1910 महाराष्ट्र में एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर देश की दिशा बदलने वाला था। नाथूराम गोडसे। भारत की तथाकथित स्वतंत्रता के बाद मौजूदा परिस्थितियां गंभीर थी। देश को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए। दर्दनाक विभाजन के कारण हत्याएं, बलात्कार और सड़कों पर खून खराबे का दौर अनियमित रूप से जारी रहा, जिसने हिंदू मानस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। इस अराजकता के बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या करने का गोडसे का निर्णय उस हिंदू पीड़ा की पराकाष्ठा के रूप में सामने आया। कांग्रेसी इतिहासकारों ने तुरंत मुस्लिम सांप्रदायिकता का ठीकरा गोडसे के सर फोड़ दिया। अन्यायपूर्ण ढंग से गोडसे को राक्षस घोषित कर हिंदुओं को ही सांप्रदायिक तनाव का मुख्य कारण बनाया गया। पक्षपाती पत्रकारों ने अतीत के दानवों से सामना करने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि राजनीतिक शक्तियां समय की जटिलताओं को हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी। गांधी की हत्या के बाद देश हिंसा की एक नई लहर में डूब गया। कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर महात्मा की हत्या का बदला लेने के लिए महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समुदायों के खिलाफ लक्षित हमले किए। सतह के नीचे उबल रही राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण विरोधी भावना को अब एक रास्ता मिल गया। सरकार ने ये नरसंहार छुपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का संपत्ति विनाश, उनके घरों को जलाने और उनके व्यवसायों पर हमले का दस्तावेजीकरण वो रोक नहीं पाई। हिंसा जो शुरुआत में गोडसे उपनाम वाले व्यक्तियों पर केंद्रित थी, तेजी से बढ़ी और इसकी आग ने पूरे ब्राह्मण समुदाय को उस विनाशकारी लहर में लपेट लिया। और शायद आज तक लोगों को पता नहीं कि कांग्रेस की इस चाल से संपूर्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समुदाय को अकारण उसकी कीमत चुकानी। गांधी की अहिंसा का प्रोपेगेंडा महीनों तक धीमी और दर्दनाक मौत मरता रहा, पर अब समय आ गया है कि इतिहासकार गांधी सहित शासक राजनीतिक वर्ग की विफलताओं का निष्पक्षता से पुनः मूल्यांकन करें। नाथूराम गोडसे कोई राक्षस, आतंकवादी या कट्टरपंथी नहीं थे। वो एक साधारण व्यक्ति थे, एक राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के लिए जो उचित था वो किया और निर्भयता से अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का 1/3 हाथ से जाता रहा। मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा।